हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो हमने पाठ पढ़ा है मैं हूँ रोबोट, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा भाग 2 का तीसरा पाठ मैं हूँ रोबोट पिछले 2 वीडियो में हमने पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हम उस पाठ से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास पेज नंबर 15 पर 15 पेज नंबर पर आइए और टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए, पेंसिल साथ में लेकर बैठिए। तो हम इस अभ्यास को पूरा करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो कल हमने लेखक राजीव गर्ग इनका जो पाठ मैं हूँ रोबोट पढ़ा है और शायद आशा करता हूँ कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझा भी होगा। तो इस उम्मीद से, इस आशा से हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए। खोला है सभी ने? पेंसिल भी ली है? तो हम अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास का जो पहला प्रश्न है, ये जो समानार्थी शब्द है, ये शब्द आप पढ़ेंगे, याद करेंगे। टेक्स्ट बुक में आपको दिए गए हैं पाठ संबंधित प्रश्न। प्रश्न पहला पाठ संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न पहला है, तुम में और रोबोट में क्या अंतर है? जैसे पाठ हमने पढ़ा है उस पाठ से संबंधित प्रश्न है, तुम में और रोबोट में क्या अंतर है, क्या फर्क है? पहला अंतर, रोबोट एक यंत्र मानव है, रोबोट निर्जीव है, उसके अंदर जीव नहीं है। और तुम में, तुम एक मानव हो, आप या तुम सजीव हो, आपके अंदर जीव है। ये पहला फर्क। दूसरा फर्क, रोबोट के शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और उसके अंदर बिजली का प्रवाह होता है। और हमारे अंदर या आपके अंदर आपके शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है और उन शिराओं और धमनियों में रक्त का, खून का प्रवाह होता है, खून का सर्कुलेशन होता है। रोबोट का शरीर प्लास्टिक से, लोहे से बना है, तुम्हारा शरीर हार्ड मांस से बना हुआ है। ये अंतर हम आप में और रोबोट में देख रहे हैं। रोबोट किसी भी कठिन वातावरण में काम कर सकता है, लेकिन इंसान उतने कठिन वातावरण में काम नहीं कर सकता। ये है फर्क रोबोट में और आप में। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। इससे पहले भी आपने रिवीजन वीडियो हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी आप पाठ आपने पढ़ा है। चलो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो क्या करोगे? अगर आपसे संबंधित प्रश्न है, आपके ऊपर डिपेंड है, आप पर आधारित है, आप किस तरह से उसका उत्तर लिखते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं, अगर मुझे रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो मैं रोबोट से मेरे घर की या मेरे कमरे की सफाई करवाऊंगा, मैं उससे अच्छा खाना बनवाने लगवाऊंगा, मैं उसे मेरे साथ खेलने के लिए कहूंगा। तो आप पर आधारित है या आप पर डिपेंड है कि आप उसका आंसर किस तरह से उससे काम करवाएंगे, आप वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप खुद से आंसर लिख सकते हैं। अगला जो दूसरा प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। प्रश्न हम अपनी जगह सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए में ये जो जोड़ियां हैं इसको मिलान करना है। ठीक है, तो पहला है क, तुम्हारे शरीर में, इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर आएगा उसे आप उसे मैच करेंगे। तो उसका आंसर है, तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। ये उसका उत्तर है, शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। दूसरा, मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से, क्या होगा उसका उत्तर? हाँ, मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से चांद पर पहुंचा है। ये उसका सही उत्तर है। और तीसरा, रोबोट का मस्तिष्क किसे कहा गया है? हाँ, रोबोट का जो मस्तिष्क है वो है कंप्यूटर। आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, उसे जोड़िए। और अंत में, रोबोट
विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है। ये उसका सही उत्तर है। सभी ने मिलान किया है, जोड़ा है, ठीक है। चलो आगे प्रश्न हम बढ़ते हैं, सोचो और जवाब दो। अगला प्रश्न है सोचो और जवाब दो। पहला प्रश्न है, अगर रोबोट की आंखें या हाथ न होते तो वह कौन कौन से काम नहीं कर पाता। प्रश्न है, अगर रोबोट की आंखें और हाथ न होते तो कौन कौन से काम नहीं कर पाता। तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं, अगर रोबोट के हाथ और आंख नहीं होते तो रोबोट जो उसे हम आज्ञा देंगे वो आज्ञा पूरी नहीं कर पाएगा, न कि वो ठीक तरह से जहां पे उसे जाने के लिए कहा गया वहां नहीं पहुंच पाएगा, या उसे हमने कहा कि बगीचे में से फूल तोड़ कर लाओ तो उससे वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे वो हाथ भी नहीं है और आंख भी नहीं है, तो वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा। जो आज्ञा जो आदेश हम उसे देंगे तो वो आदेश को पूरा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आप सोचकर भी आंसर लिख सकते हैं, सिर्फ एक मैंने आपको बताया है, आप उसके अलावा आंसर लिख सकते हैं, तो आप अपने नोटबुक में उसका आंसर लिखिए। अगला प्रश्न है, रोबोट ऐसे कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। अगला, रोबोट ऐसे कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। वो काम इस पाठ में गिनाए गए हैं, इस पाठ में उसका वर्णन आया है। तो काम है, रोबोट वो काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। बर्फीले और तेज गर्मी में एक जैसे गति में काम कर सकता है रोबोट, लेकिन इंसान एक जैसे गति से काम नहीं कर सकता। बर्फीली जगह पर और तेज जहां पर तेज धूप होती है ये काम इंसान नहीं कर सकता, पर रोबोट कर सकता है। रोबोट सुलगती हुई भट्टी में लाल सलाखों को हाथ से पकड़ सकता है, लेकिन इंसान नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इंसान के हाथ जल जाएंगे, रोबोट के हाथ नहीं जलेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो जान नहीं होती, वो लोहे से बना होता है। तो ये जो काम है, इसके अलावा बहुत से काम इसके अंदर गिनाए गए हैं। पाठ को आप पढ़िए, समझिए और लिखिए। सिर्फ कुछ दो काम मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा दूसरे भी काम है वो आपको लिखना है। और तीसरा है, रोबोट ऐसे कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है। रोबोट ऐसे कौन से काम है जो नहीं कर सकता लेकिन मनुष्य कर सकता है। वो काम है, रोबोट गंध यानी खुशबू की पहचान नहीं कर सकता लेकिन मनुष्य कर सकता है। जैसे पाठ में कहा गया है कि अगर रोबोट ने खुद कहा कि मैं बगीचे में जाकर फूल तोड़कर तो लाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि फूल गुलाब का कौन सा है, गेंदे का कौन सा है, कमल का कौन सा है, ये उसकी पहचान मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये इंसान कर सकता है, क्योंकि इंसान को गंध यानी खुशबू स्मेल ले सकता है इंसान, लेकिन रोबोट ये नहीं कर सकता। तो ये जो काम है, इसके अलावा और भी काम इस पाठ में वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है चौथा। अगले पेज पर आइए, पेज नंबर 16 पर। आओ कुछ और करें, ये आपको होमवर्क करना है। देखिए प्रश्न एक एक्टिविटी है, ये आप घर पर करेंगे, ठीक है। तो रोबोट कई आकार प्रकार के होते हैं, जैसे खिलौने के प्रकार, गाड़ी नुमा होता है, मशीन नुमा होता है, तो अलग अलग आकार प्रकार के रोबोट होते हैं। जैसे मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय दिखाया था रोबोट की चित्र, तो उस तरह के चित्र आपको क्या करना है, पत्रिकाओं में से यानी समाचार पत्र में से, न्यूज़पेपर में से, या उसमें जो चित्र आते हैं या उससे रिलेटेड कुछ लेख आते हैं, मनपसंद लेख अगर आपने पढ़ा होगा तो आए होंगे, आपके घर पे न्यूज़पेपर होंगे, उसमें से काट कर उस लेख को, रोबोट से संबंधित चित्र लो और अपने कॉपी में चिपकाओ, नोटबुक में चिपकाओ। या अगर आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलते हैं, समाचार पत्र में नहीं मिलते हैं, तो आप इंटरनेट की या कंप्यूटर की मदद ले सकते हैं। कंप्यूटर पे से एक लेख ढूंढिए, लिखिए और चित्र भी उसमें से आप उसका प्रिंट ले सकते हैं और आपके नोटबुक में चिपका सकते हैं, ठीक है। ये आपको घर पे करना है। रोबोट के अलग अलग प्रकार के जो आकार प्रकार हैं, उसके चित्र या उसके बारे में लेख आपको आपके नोटबुक में चिपकाना है। ये गतिविधि, ये एक्टिविटी आप घर पे करेंगे। आपके पास समय बहुत है, इसके बारे में हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। करेंगे, वेरी गुड। चलो आगे हम बढ़ते हैं।
प्रश्न 5वां, नमूने के अनुसार लिखो। एक नमूना यहां पर दिया गया है, नमूना यानी उदाहरण, एग्जाम्पल। तो नमूना है सजीव निर्जीव, ये विपरीत शब्द है, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। तो पहला है यहां पर सम, सम का अपोजिट है विषम। लिखिए, पेंसिल से लिखिए, टेक्स्ट बुक में आपके और प्लेस दी जगह दिए हैं, सम विषम। दूसरा है गर्मी सर्दी, गंदा साफ। लिख रहे ना? हाँ। अगला क्या हो सकता है? अगला प्रश्न है कम, कम का विपरीत अपोजिट ज्यादा। जीवन मृत्यु, और आखिर है हाजिर, हाजिर यानी प्रेजेंट। तो उसका अपोजिट हिंदी में क्या होगा? गैर हाजिर। हाजिर को सिर्फ गैर लगाना है, गैर हाजिर। ये है उसके विपरीत शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहां पर आपकी कोष्टक में, ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 पर्याय दिए गए हैं, उन 2 में से एक सही है। क्या सही है वो आपको लिखना है। जैसे मेरा शरीर हाड़ मांस का, एक एग्जांपल दिया गया है, मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। तो बल्कि ये शब्द वहां पे आया है। उसके बाद नीचे देखिए, इसी तरह से आपको लिखना है, वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है, डैश उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। आगे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 में से एक लिखना है। तो वहां पे कौन सा ऑप्शन आएगा? हाँ, पहला। तो वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ये शब्द क्या है पता है? ग्रामर में आपने पढ़ा होगा पिछली बार। हाँ, तो आगे देखिए, पहले खाना खा लो, डैश पढ़ना। आगे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन और फिर। तो कौन सा आएगा? फिर, यस। तो पहले खाना खा लो, फिर पढ़ना। देन तुम्हें घूमना पसंद है, डैश खेलना। 2 ऑप्शन है, किंतु या। तो आंसर वहां पे आएगा या। तुम्हें घूमना पसंद है या खेलना। और अंत में, मैं तैरना चाहता हूं, डैश मुझे तैरना नहीं आता। 2 ऑप्शन है, लेकिन और। तो कौन सा सही आएगा? लेकिन, बिल्कुल सही। मैं तैरना चाहता हूं लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। और अंत में, छाता लेकर जाओ, डैश भीग जाओगे। ऑप्शन 2 है, फिर और वरना। तो सही ऑप्शन क्या है? वरना। तो छाता लेकर जाओ वरना भीग जाओगे। ठीक है, और लास्ट जो प्रश्न है हमारा, पढ़ो और समझो। पढ़कर आपको समझना है, और यहाँ पर एक होमवर्क दिया गया है, वो होमवर्क आपको करना है। पहले देखिए, समझिए पहले। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और रेखांकित शब्दों की ओर ध्यान दो। तुम जानते हो कि ये शब्द मैं के विभिन्न रूप हैं। नीचे जो शब्द वाक्य दिए गए 4, वो 4 वाक्य हैं। मैं के विभिन्न रूप, मैं सर्वनाम शब्द है, इसकी विभिन्न रूप देखिए। मैं के, मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे, ये इसके विभिन्न रूप हैं सर्वनाम के। तो इसी तरह से आपको तुम शब्द के विभिन्न रूप के उससे वाक्य बनाने हैं 5। तुम के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं वो शब्द मैं आपको बताऊंगा, उससे वाक्य आप घर पे बनाएंगे। ठीक है, तो तुम के विभिन्न रूप हैं तू, तुम्हें, तुम्हारे, तुम्हारा और तुम्हारी। ऐसे 5 शब्दों से आपको घर पे वाक्य बनाना है। तो इस तरह से ये जो 2 होमवर्क हैं, प्रश्न 4था प्रश्न और 7वां, मैं के वाक्य दिए गए हैं, मैं के विभिन्न रूप दिए गए हैं। तुम के आपको खुद से बनाना है, जैसे मैंने अभी शब्द बताए। फिर से एक बार बताता हूं, तुम के, तू, तुम्हारे, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, इन शब्दों से आपको 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह पार्ट हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। और इससे पहले भी आपको पार्ट पढ़ाया गया था, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको एक वर्कशीट भी मैंने दी थी, लेकिन उस वर्कशीट को अभी तक बहुत से बच्चों ने पूरा नहीं किया है। तो उन बच्चों से मेरा अनुरोध है, प्लीज उस वर्कशीट को डाउनलोड कीजिए InTab ऐप से, और वीडियो को ध्यान से देखिए और उस वर्कशीट को पूरा कीजिए। और
और जिन बच्चों ने वर्कशीट भेजी है उन्हें भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो में एक नए विषय को लेकर, नए टॉपिक को लेकर हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।